हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लाइव क्लास शूट कर रहे हैं। तो चैप्टर है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लास 10th, चैप्टर 11 क्लास 10th कंस्ट्रक्शन। इस चैप्टर में जो भी हमारे मैकेनिज्म यूज होना है वो करेंगे। ओके ठीक है। तो आपने लाइन को बाइसेक्ट करना तो सीखा ही कि नहीं? कैसे करते हो लाइन को बाइसेक्ट? लाइन को बराबर हिस्सों में कैसे बांटते हो? ये लाइन आ गई, यहां से जो अपनी क्या नाम उसका, कंपास का एक एंड यहाँ पे रखा, एक ऊपर एक नीचे, और फिर उधर से रख के एक ऊपर और एक नीचे। बट ये बराबर खुला होना चाहिए, आधे से ज्यादा और बराबर, और इन दोनों को आप जोड़ देते हो। ये मेरा थोड़ा बराबर नहीं बना है बट जोड़ देते हो, करेक्ट। और आपका ये बाइसेक्ट होता है। यहाँ पे रेशियो क्या होती है? 1:1। रेशियो क्या है? 1:1। तो अभी मान लीजिए आपके पास कोई और लाइन है, ये आपके पास एक पी क्यू लाइन है। दिस इज योर पॉइंट पी एंड दिस इज योर पॉइंट क्यू। आपको बोल दिया गया कि इसको किस रेशियो में ब्रेक करना है? 3:2। 3:2। ओके। तो टोटल कितने हुए पार्ट्स? 5 पार्ट्स। अब हम इसके पहला तरीका, दो तरीके इसके। तो पहला तरीका ये है कि आप इसके नीचे पी से नीचे कितने भी एंगल का, यहाँ पे कितने भी एंगल के आप एक लाइन बना लीजिए। एंगल कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितना ये एंगल है ओके, जितना भी ये एंगल है और कितनी भी बड़ी आपने लाइन बना ली। नेक्स्ट आपका काम है कि 3 + 2 = 5। आप कोई भी रेडियस ले लीजिए कंपास का, पॉइंट यहाँ पे, और पेंसिल से उस पे मार्क लगाते जाइए, करेक्ट। पहला मार्क, अब बराबर रेडियस से फिर ये पॉइंट यहाँ पे रखकर, और दूसरा मार्क, तीसरा मार्क, चौथा मार्क, पांचवा मार्क। 1 2 3 4 5। अगर ये 3:4 होता तो हम 7 मार्क्स लगाते। कितने मार्क्स लगाते? 7 लगाते। तो अभी जो भी आपका लास्ट हुआ है, लास्ट वाले को एंड इसको जोड़ दीजिए, लास्ट वाले को एंड इसको जोड़ दीजिए। अरे जो आपकी छोटी क्लास में बेटा वो करवाते थे ना कि बराबर एंगल बनाइए, पैरेलल वाली कंस्ट्रक्शन आती थी ना। हम सोचते थे कि ये बड़े आसान चीजें हैं, कहाँ पे काम में आएगी, वो यहीं पे सब इकट्ठा होकर काम में आएंगी सब चीजें। तो अभी क्या बन गया? ये बन गया, करेक्ट। बट आपने ट्राइंगल पढ़ा था कि अगर आप उसको एक रेशियो में बट रहा है तो वो साइडें पैरेलल होती है। तो अब क्या है, 5th वाले पे ये है और 3rd वाला। अब हमें 3rd वाले से एक लाइन खींचनी है। वो कैसे खींचनी है? पहले तो आपने ये बराबर रेडियस लेके सब आर्क बढ़ाए। अब फिर से कितना भी रेडियस ले लीजिए, कितना भी, डोंट वरी। उसका पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल रख के ऐसे करके एक आर्क बनाएंगे। बना दिया आर्क, पॉइंट यहाँ पे पेंसिल रख के आर्क बना दी। अब यही चीज आपको क्या करनी है? यही चीज आपको करनी है 3rd वाले पॉइंट से। 3rd वाले पॉइंट पे जो कंपास की टिप होगी वो यहाँ पे रखनी है और पेंसिल से ऐसे करके एक आर्क बना देनी है, करेक्ट। अब टिप यहाँ पे रख के, पेंसिल यहाँ पे रख के इन दोनों को मेजर कर लीजिए। मेजर किया। अब यहाँ पे टिप कहाँ पे रखनी है? ये जो आर्क खींची थी ना, आर्क यहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है इस लाइन को, वहां पे टिप यहाँ पे, पेंसिल यहाँ पे मेजर कर लिया, टिप फिर इस आर्क पे, पेंसिल यहाँ पे मेजर कर लिया, करेक्ट। दोनों इंटरसेक्ट। अब ये 3rd वाला जो पॉइंट है, इससे और इस पॉइंट से आपको एक लाइन निकालनी है। और ये जो लाइन होगी, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू, ये आपका मान लीजिए PX आपने लाइन बनाई थी, और ये जो लाइन होगी ये पैरेलल टू PX होगी। लग भी रही है देखने में। और यहां पे आप कुछ भी नाम दे दीजिए, M दे दीजिए। तो जो M ये आपका PM होगा, ये 3x होगा, और MQ आपका 2x होगा। तो 3:2। समझ में आया?
यानी 3x, x क्या है आपका कोई भी नंबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो अगर 2 हुआ तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 6/4, 3/2, तो 3:2। समझ में आ गई? ये तो एक मेथड है। अभी एक और मेथड, अभी ये वाला मेथड समझ में आया कि नहीं? करेक्ट। वो यही रखते हैं 3:2 है ना। ओके, एक और लाइन हट गया, बन रही है। ओके, ये वाली हमारी लाइन है, इसको हमने 3:2 पे काटना है। तो पहले तो आप इस एंगल, इस पॉइंट से, ये P हो गया और ये Q हो गया, इस पॉइंट से आप कितना भी एंगल लीजिए और एक लाइन बना दीजिए। बना दी। अब जितना एंगल यहाँ पे है, यहाँ पे आप कोई भी एंगल ले सकते हो, जितना एंगल यहाँ पे है उतना ही एंगल यहाँ पे। कैसे करेंगे? आप कितना भी रेडियस ले लेंगे, रेडियस लेके आर्क लगाएंगे, लगा दी, उतना ही रेडियस लेके यहाँ पे आर्क। ये वाला जो है ना, मान लीजिए कि ये आपका रेडियस है R और ये भी आपका जो रेडियस होगा वो R ही होगा, आर्क लगाने का। अब इसको और इसको मेजर करिए। कंपास की टिप आपने यहां पे रखनी है और पेंसिल आपने यहां पे रखनी है, ये दोनों मेजर हो जाएंगे। और फिर टिप आपने यहां पे रखनी है और पेंसिल यहां पे रख के आर्क लगा देनी है। लगा दी आर्क, यहां पे कहीं पे आएगी। और फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दोनों को, ये आर्क यहां पे लगी थी, मान लीजिए ज्वाइन नहीं, यहां इस पॉइंट से और इस पॉइंट से लाइन निकाल देनी है, निकल गई। नेक्स्ट आपका क्या काम है? बराबर रेडियस, इधर 3 और इधर 2 लाइनें बनानी है बराबर रेडियस पे। इसको मिटा दो, अब इसको भी मिटा दो। आप कॉपी पे बड़ा भी रहकर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3, 1 2 3। नेक्स्ट इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करिए। 1 2 3, सॉरी, ये तो बराबर पे आ गया। 2 चाहिए थे इधर हमें, इधर कितने चाहिए थे? 2, ऐसे। समझ में आया कि नहीं? तो अभी ये जो होगा ये 3x होगा और ये 2x होगा। ये समझ में आया? ये वाला पॉइंट इतना ये PM, ये आपका 3x और ये 2x। तो लाइन को बाइसेक्ट करना आया, सॉरी रेशियो में बांटना आया कि नहीं आया? ओके। इसके बाद इसमें आपको आ सकता है एक सिमिलर ट्राइंगल वाला केस। क्या आ सकता है? सिमिलर ट्राइंगल। ओके, अभी सिमिलर ट्राइंगल वाला क्या है? अब कोई भी ट्राइंगल मान लीजिए, इस बार शायद ये आपको कट भी है, फिर भी आप सीख लीजिए। तो ये मान लीजिए हमारा एक ट्राइंगल है A B एंड C। आपको गिवन है कि एक सिमिलर ट्राइंगल बनाइए जो इसके 3/2 हो या 2/3 हो, कुछ भी कह लीजिए, इसके 2/3 हो, 2/3। तो यहाँ पे बेटा ध्यान रखो कि जो चीज ऊपर है ना, ये आपके न्यू ट्राइंगल की रेशियो है, न्यू ट्राइंगल की ये रेशियो, मतलब कि, और नीचे वाला कौन सा है? ओल्ड ट्राइंगल की। तो ये समझिए कि जो न्यू ट्राइंगल बनेगा, अरे मिटा दिया मैंने, जो ओल्ड ट्राइंगल बनेगा वो कैसा बनेगा? है 2/3 बनेगा, यानी कि छोटा बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। और जो ओरिजिनल ट्राइंगल है ये बड़ा होगा। तो अब देखते हैं इसको कैसे करना है। सेम वही मेथड। अब आपको पता चलेगा कि आपने वो जो लाइन को बाइसेक्ट रेशियो बनाना सीखा है, वो क्यों सीखा है। तो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 2 और 3 में से? हाँ जी, 3। तो आप 3 बराबर रेडियस की आर्क लगाएंगे, 1 2 3। अब इसको
ये 3 है ना, इसको और इसको जोड़ देंगे। यहां पे हमने 5 क्यों नहीं बनाई? क्योंकि ये इसी में आ जाना है, इसी के अंदर ही ट्राइंगल आ जाना है। वो हमारा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 थी, अलग अलग थी, और यहाँ पे उस ये आपका 3 रहेगा बड़े वाला, और उसके बीच में ही आपका 2 आ जाएगा। चलो इसको और इसको जोड़ दिया आपने। नेक्स्ट सेम कोई भी रेडियस ले लो, ये वाला रेडियस ले लिया, 1 2 3। अब जितना यहाँ पे रेडियस लिया ये वाला r, उतना ही इस पॉइंट 2 से लेना, क्योंकि यहाँ पे कितना है 2। अब मान लीजिए ये होता 3/7, तो पहले हम 7 बनाते और 7 और लास्ट को जोड़ते, फिर हम थर्ड से, जैसे 7 से जो हमने रेडियस लिया था वही रेडियस हम 3 से लेते। तो अभी क्या है 2 से लेंगे वही रेडियस, आर्क बना दी, बन गई। इसको मेजर करिए और इसको मेजर करिए, लग गई आर्क। नेक्स्ट जोड़ दीजिए, जुड़ गया। अब बेटा ये जो लाइन है ना, ये वाली 2 है और ये पूरी 3 है, तो ट्राइंगल की अभी आपके पास एक ही लाइन आई है, बाकी लाइनें बनाएंगे अभी। तो अब इसका रोल खत्म हो गया ये वाले लाइन का, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पॉइंट मिल चुका है। अब कितना भी रेडियस लीजिए, कोई भी रेडियस, या इस सी पॉइंट से सेंटर आपका सी रहेगा, सेंटर आपका सी रहेगा, तो सी से एक आर्क बनाएंगे। और वैसे ही आप आप इसको पी क्यू आर बनाइए, तो ये आपका क्या आ जाएगा, पी बी आर, आपका आर आ जाएगा। जितना आपने सी से बनाया ना आर्क, उतना ही रेडियस लेके, ये कैपिटल आर्क ले लो, उतना ही रेडियस लेके आपने, अरे नहीं गलत हो गया, सब मिक्स हो गया, एम ले लो। ये वाला अगर रेडियस आर है, उतना ही रेडियस आपने एम से लेना है, सेंटर एम से आर। अब इस यहाँ पे टिप रखिए, यहाँ पे पेंसिल रखिए, दोनों को मेजर किया, यहाँ पे टिप यहाँ पे पेंसिल, दोनों को मेजर कर लो, करेक्ट। अभी क्या है, ये इतनी इतनी आर्क बराबर और इतनी इतनी आर्क बराबर, तो एम से आपकी अभी क्या जाएगी, लाइन जाएगी। अब ये देखो, क्योंकि आपका ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो लाइन जेड एंगल से आपने समझा हुआ है कि ये वाला और ये वाला एंगल बराबर होगा, तो ये वाली और ये वाली लाइन पैरेलल होगी, तो ये वाली और ये वाली लाइन आपकी पैरेलल है ना। और वैसे भी देखो, ये ए बी सी, इसमें आपका ये एम एंगल और सी एंगल इक्वल, और इधर बी एंगल और बी एंगल इक्वल, तो जब दो एंगल इक्वल हो तो आपकी ट्राइंगल सिमिलर, इसको आप नाम दे दीजिए पी। तो अभी मैं कह सकता हूं कि जो आपका ए बी सी है वो सिमिलर टू पी बी आर है, समझ में आया। और पी बी आर जो है वो 2/3 ऑफ ए बी सी है, छोटी बनी है, ये कैसी बनी है, छोटी बनी है। अब इसमें हम एक मेथड कर लेते हैं जिसमें हमारी ट्राइंगल बड़ी बनेगी, करेक्ट। कोई बात नहीं। नेक्स्ट, अनम समझ में आया आपको? ओके। पी क्यू हमें बनानी है, ये क्यू थोड़ा सा यहां पे रखिए, हमें बनानी है 3/2, करेक्ट। कितना भी एंगल बराबर रेडियस से, अब कितने पॉइंट, 3, 1 2 3, जो मैक्सिमम होता है उनमें से वो वाला करना है। सेकंड पॉइंट से लेके इस क्यू को टच कर लेना है, कर लिया है। तो अब यहां से लाइन जानी है, बट हमें पता नहीं कौन सा एंगल, तो उसके लिए हम पहले आर्क बनाएंगे, फिर हम उतने ही रेडियस से यहां से आर्क बनाएंगे। इसको और इसको मेजर किया, इसको और इसको मेजर किया, यहां पे आ गया, ये जितना उतना ही ये। अब
समझ में आया? अब हमने क्या करना है, पी क्यू को एक्सटेंड करना है, पी क्यू को एक्सटेंड करना है ताकि इस लाइन को, हाँ जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगी वहां पे आपका पॉइंट आ जाएगा। कहां पे इंटरसेक्ट किया, सॉरी ट्राइंगल पहले कौन सा था यार, पहले ट्राइंगल तो हमने बनाया ही नहीं यार, ये वाला ट्राइंगल था पी क्यू आर, यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पे, यहां पे, करेक्ट। तो अब हमने यहां से एक और लाइन बनानी है, बट हमें एंगल का नहीं पता, तो एंगल हम यहां से देखेंगे, कितना भी आर्क लिया उतने ही आर्क, उतने ही रेडियस की आर्क यहां पे, इसको और इसको मेजर करिए, इसको और इसको मेजर करिए, जैसे ये मेजर किया, मेजर करके आपने आर्क लगा दी, यहां पे कट कर दिया, ओके। अब इसको एक्सटेंड करिए, पी आर को एक्सटेंड करिए यहां पे, ये वाले पॉइंट पे मिल गया, समझ में आया? तो ये नया वाला जो है आप इसको मान लीजिए एल पी एम, तो जो आप नया वाला बना है इसको छोड़ दीजिए, मैं बीच वाले को डॉटेड कर रहा हूं, ठीक है। तो नया वाला जो बना है वो देखिए एल पी एम, जे पी आर पी क्यू से बड़ा बना है, करेक्ट। 3/2 मेथड समझ में आया? ओके अभी नेक्स्ट क्या है, क्या है नेक्स्ट भाई, और कौन सा मेथड है इसमें? अच्छा वो है, उसके बाद तो एक्सरसाइज आती। अब आप इसमें एक्सरसाइज करना, अगर आपको नहीं कुछ समझ में आए तो आप मुझे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपको टेंजेंट बनाने, टेंजेंट बनाने का मैकेनिज्म, भाई टेंजेंट तो पता नहीं क्या होता है, क्या होता है टेंजेंट? सर्कल को टच करती है, सर्कल को एक पॉइंट से टच करके निकले, कोई बात नहीं, ये सर्कल और ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, डायमीटर या फिर लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी है, ये क्या है, कॉर्ड, ये क्या है, सीकेंट, और सिर्फ एक पॉइंट से टच होके निकले, ये क्या है, टेंजेंट। और ये हमेशा रेडियस मतलब कि सेंटर के परपेंडिकुलर होती है। तो अभी आप कितने भी रेडियस का एक सर्कल बना लीजिए, बना लिया, ओके। कोई भी रेडियस, बाहर एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से बेटा दो लाइनें जानी है, एक पॉइंट से मैक्सिमम दो लाइनें, दो टेंजेंट जा सकते हैं एक सर्कल पे, एक ऊपर एक नीचे, बीच में से निकलेगी वो तो सीकेंट हो जाएगी, करेक्ट। और इस सेंटर सर्कल का सेंटर आपका ये है, क्या है ये, ओ, और ये वाला पॉइंट है पी, करेक्ट। आपने क्या किया, क्या करना है, टेंजेंट कैसे बनाना है कि इस ओ एंड पी को ज्वाइन करना है, ओ एंड पी को ज्वाइन किया, कर दिया। नेक्स्ट आधे से ज्यादा कंपास खोलनी है और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कैसे, आधे से ज्यादा खोली, ऊपर और फिर नीचे, फिर इधर से ऊपर और फिर नीचे, एम हो गया मिड पॉइंट। अब एम पी रेडियस ले लो या एम ओ रेडियस ले लो, जो बिल्कुल दोनों ही बराबर होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो कोई भी एक रेडियस लेकर के आपको बनाना है एक सर्कल, बना दिया, मेन सर्कल आपका ये वाला है। अब आपके ये वाले पॉइंट देखिए, यहां पे जो टच हो रहा है सर्कल को, ये वाला और ये वाला, यहां पे आपने क्या करना, इस पॉइंट से पी से इसको और इसको ज्वाइन कर देना है, और इसको नाम दे दीजिए, ये ओ है ना, और इसको आप कोई भी ना, हाँ जी, एम, एम तो यार यहां पे लिया था हमने, क्यू आर, ये वाला क्यू और ये वाला आर। तो अब आपका जो पी क्यू है और पी आर है, ये
सर्कल विद सेंटर O, ये इसके क्या होगा, टेंजेंट होंगे। और अगर आप इस QO और PO को देखें, ये OQ जो होगा वो परपेंडिकुलर टू PQ होगा, ठीक है। ये दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होंगी। और सिमिलरली हमारा ये PR परपेंडिकुलर टू OR भी होगा। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर भी होंगे। समझ में आया कि नहीं, कैसे बनना है? आ गया? कोई डाउट? ओके, रोको जरा। आया? यस सर। तो अभी आपका ये तो आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया। अब इसमें एक और काम है जिस पे नंबर मिलते हैं, आधे नंबर उसमें और आधे नंबर इसमें, वो है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या चीज है भाई? स्टेप्स, जैसे जैसे आपने कंस्ट्रक्ट किया है, कैसे किया भाई इसको कंस्ट्रक्ट? पहले मान लीजिए आपको कोई रेडियस दिया गया कि 5 सेंटीमीटर रेडियस के ऊपर वो बनाइए, आर्क बनाइए, वो बनाइए। तो आप कैसे कर सकते हो? विद सेंटर O एंड रेडियस, विद सेंटर O एंड रेडियस कोई 5 सेंटीमीटर अगर आपको दिया है, नहीं भी दिया तो विद एनी रेडियस ड्रॉ अ सर्कल। अब मान लीजिए, अब दूसरा, पहला पॉइंट आ गया आपको समझ में? दूसरा पॉइंट क्या है भाई? दूसरा पॉइंट, पहला तो है कि कोई भी सेंटर लेके विद सेंटर जो भी आपको O एंड रेडियस जो भी आपको बोला गया है, ड्रॉ सर्कल। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है कि अब आपको दूसरी चीज हो सकती है कि P सेंटर से कितनी दूर है ये भी दिया जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है ना। तो मार्क पॉइंट P एट डिस्टेंस ऑफ कितने सेंटीमीटर, कितना भी सेंटीमीटर फ्रॉम O, या फिर ब्रैकेट पे आप करके लिख दीजिए सेंटर ऑफ सर्कल, है ना। थर्ड स्टेप आपने क्या किया? थर्ड स्टेप इन दोनों को ज्वाइन किया और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके वहां पे M मार्क कर दिया, है ना। ज्वाइन OP एंड मार्क, और क्या किया? एंड मार्क M एट इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या फिर एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट, जहां पे भी वो कर रहा है वहां पे आपने क्या किया? M। चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप आपने विद सेंटर MO, विद सेंटर M एंड रेडियस MO और MP, ड्रॉ सर्कल, है ना। क्या करना था? ड्रॉ अ सर्कल, जहां पे आप पांचवा पॉइंट क्या है कि जहां पे भी वो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा था, है ना। किसको इंटरसेक्ट कर रहा था? सर्कल विद रेडियस, सर्कल विद सेंटर O, है ना। वेर एवर दिस सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल विद रेडियस विद सेंटर O, मार्क पॉइंट Q एंड R, ज्वाइन PQ एंड PR, ज्वाइन PQ एंड PR। बहुत ही सिंपल, जैसे जैसे आपने किया है वैसे वैसे लिख देना, इसके नंबर होते हैं। इसमें कुछ नहीं है, कुछ अलग नहीं है। जो आपने चीजें की हैं वो आपने कर देनी है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिख देना, ठीक है। कोई डाउट इसमें? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।